नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हालिया मीडिया इंट्रोगेशन में बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, उन्होंने यह खुलासा कर दिया है कि कहां से वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने वाले हैं। कहां के बारे में उन्होंने खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के यह कयास लगा रहे थे लोग कि जल्द खुलासा ही होने ही वाला है और अभी तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है। उन्होंने इशारा दिया है कि चुनाव दो जगह से ही जो है किसी को भी लड़ना चाहिए, एक तो मातृभूमि और दूसरा कर्मभूमि। तो मातृभूमि है करगहर और जो कर्मभूमि है आपको राघोपुर। तो इशारे इशारे में दो जगहों का इन्होंने नाम लिया है, लेकिन कर्मभूमि पर उन्होंने जोर डाला है। तो हम लोगों को जो जानकारी मिली है, आप भी बोल रही हैं कि प्रशांत किशोर शुरू से कहते रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने में कोई रुचि नहीं है, हमें बिहार बदलना है, हमें विधायक नहीं बनना है। और ये जीत जो है बिहार की जनता की होगी और जनसुराज जब जीत करके आएगा तो हम पहला काम यह करेंगे, जो पलायन यहाँ से हो रहा है उसको रोकने के लिए पलायन मंत्रालय बनाएंगे। तो देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और विधायक नहीं बनना असंभव है। तो रणनीति का हिस्सा ये रहा है प्रशांत किशोर का कि वे खुलासा नहीं कर रहे थे सृष्टि जी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आप ही बताइए, जो सूत्रधार हैं, जो संस्थापक हैं पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं, लेकिन पूरी कमान कंधे पर अगर कहिए तो प्रशांत किशोर ने ले रखी है। तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हम लोग तो इतना कयास लगा ही सकते हैं कि अगर जनसुराज आती है सत्ता में तो कौन चेहरा होगा? प्रशांत किशोर होंगे। तो तय है कि अगर ऐसा संयोग बनता है, और ये जनता पर निर्भर करता है कि जनता किसे मत देती है। एनडीए है, महागठबंधन है, इधर प्रशांत किशोर हैं, आईपी गुप्ता भी हैं। तो सरकार किसकी बनेगी, जल्दबाजी होगी अभी हम लोगों को कुछ भी कह देना। सर, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा कि वो या तो जन्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे या कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। तो आपने कहा कि उन्होंने कर्मभूमि राघोपुर पे बहुत जोर डाला है। तो राघोपुर पर मैंने नहीं कहा, जन्मभूमि पर ज़्यादा डाला है। लेकिन जन्मभूमि भी अगर महत्वपूर्ण है तो कर्मभूमि भी बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि जी। क्योंकि आप कहाँ काम कर रही हैं, किस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो वह जगह भी मायने रखता है और वह काम भी जो आप करती हैं वह भी मायने रखता है। तो प्रशांत किशोर पहले रणनीतिकार थे, अब जो है वो राजनीति में आ चुके हैं। तो एक पॉलिटिकल फिगर और एक रणनीतिकार, दोनों में बहुत अंतर होता है सृष्टि जी। अब ये खुलकर मैदान में हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं, धाकर सर, तो राघोपुर जो है वो तेजस्वी यादव का इलाका है। तो अब वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं प्रशांत किशोर, तो ये तो तेजस्वी यादव के लिए खुली चुनौती हो गई, क्योंकि अभी प्रशांत किशोर का जो ग्राफ है वो जैसे जैसे सी वोटर रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें लगातार ऊपर ही जा रहे हैं और तेजस्वी का कहीं ना कहीं घट रहा है। भले ही अभी वो सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उनका घट रहा है और प्रशांत किशोर का लगातार बढ़ रहा है। तो अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है। और आपने तब उनका बयान जो है ध्यान से उतार दिया है सृष्टि जी। आप याद करिए कि इन्होंने कहा था बहुत पहले ही कि अगर मैं राघोपुर से अगर खड़ा हो जाऊं, बातों बातों में ही उन्होंने कहा था, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो किन्हीं के विपक्ष में जा सकते हैं, किन्हीं के विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो राघोपुर भी वो उनके निशाने पर है। ऐसा नहीं है कि वे कर्मभूमि की बात किए, जन्मभूमि की बात किए तो अड़े रहेंगे जन्मभूमि पर, ऐसी बात नहीं है। परिस्थिति अगर ऐसी बनेगी तो प्रशांत किशोर बहुत ही दृष्टिवान व्यक्ति हैं। महाभारत में संजय की तरह इनकी दृष्टि है। और पकड़ क्या है वो तो आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि अभी कोई भी उनकी सभा ऐसी नहीं है जिसमें भीड़ ना हो। और भीड़ ऐसी जो लगती है कि ये किराए की भीड़ नहीं है, पैसे पर लाई गई भीड़ नहीं है। लोग सुनते हैं उनको, और जब ये चले जाते हैं सभा स्थल पर से, तो वहाँ जब मीडिया कर्मी लोगों से पूछते हैं उनके जाने के बाद, तो वही धमक, वही आग लोगों में होती है कि नहीं, इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए और इस बार सरकार जनसुराज की बननी चाहिए। और चेहरा भी वो लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के सबसे बेहतर सीएम साबित होंगे। तो देखिए, अभी कयासों का बाजार गर्म है
और प्रशांत किशोर ने एक तरह से कहिए तो पत्ता खोल दिया है, आपने जिस तरह से कहा। और हम लोगों को भी यह अनुमान था पहले से ही कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर उनके दल का कोई मकसद नहीं रहता है। तो प्रशांत किशोर को तो चुनाव लड़ना ही था, लेकिन इसमें एक और संभावना हो सकती है सृष्टि जी, क्योंकि चुनाव आप देखी होंगी कि एक प्रत्याशी दो जगह से भी लड़ सकता है। तो हो सकता है कि ये जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों जगह से लड़े। सर, तो अभी अगर ऐसा है तो हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अगेंस्ट भी वो लड़ सकते हैं, तो वो ये नीतीश कुमार के भी अगेंस्ट लड़ सकते हैं, पर नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार चुनाव लड़ते नहीं हैं और अब लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको जो रास्ता है एमएलसी बन के हो जाएंगे। और यह पार्टी तो बहुत लंबे समय से चल रही है। अब आप देखिए मंगल पांडे भी चुनाव नहीं लड़े हैं, मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनावी जंग में नहीं खुद को उतारा और पिछले दरवाजे से आकर के वे मंत्री बने हैं। यही बात तो प्रशांत किशोर ने भी कहा कि नीतीश कुमार तो चुनाव ही नहीं लड़ते, तो उनके अगेंस्ट हम कैसे खड़े हो सकते, वो तो पिछली दरवाजे से पद पे बैठे हैं। बिल्कुल। और देखिए सीएम का पद कोई छोटा थोड़ा ही है, और सीएम तो राज्य का मुखिया हो गया, उन्हीं के मातहत सारे विभाग हैं, गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के ही पास है। तो देखिए प्रशांत किशोर उन तमाम चीज़ों पर जो है उंगली उठा रहे हैं या उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो सीधा जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जो आम लोगों का है। अगर वे कोई कटाक्ष या टिप्पणी करते हैं नीतीश कुमार पर तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वाकई नीतीश कुमार जो है चुनाव लड़के नहीं बने हैं, और जब वो रेल मंत्री थे तो सांसद थे, लेकिन यहाँ विधानसभा का चुनाव तो उन्होंने लड़ा नहीं। और अभी देखिए हम लोग जल्दीबाजी ना करें, लेकिन प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आएंगे और आज ये साफ हो गया है कि उन्होंने संकेत दे दिए हैं। और हम लोग इतना कहेंगे कि दो जगह का नाम लेंगे, हम लोग राघोपुर को भी ना छोड़ें, चूँकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वे चुनाव में राघोपुर से जाते हैं तो प्रशांत किशोर भी जा सकते हैं, चूँकि इन्हें चैलेंज लेना स्वीकार्य है। और प्रशांत किशोर अगर चले गए तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। ये सही कह रही हैं कि जनता का मूड और मिजाज जो है पल पल बदलता है, लेकिन चुनाव एक अलग चीज़ है। अभी देखिए जिस तरह की बयार है, आप देखेंगे धीरे धीरे सभाएं होंगी सभी दलों की, तो माहौल बदलेगा और चुनाव के समय तक क्या परिस्थितियां रहेंगी अभी उसको हम लोग मुकम्मल तौर पर नहीं कह पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज एक तरीके से नई चुनौती दे दी है विपक्षों को, और ये चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जगह कोई भी हो, लेकिन आज उन्होंने चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। तो दो जगह है, दो में से एक जगह लड़ेंगे और निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए, और उनमें अपार संभावनाएं जनता देख रही है। तो हम लोग भी तो आम आदमी भी हैं, हम लोग अगर डिबेट यहाँ कर रहे हैं तो हम लोग सरकार जनसुराज की बनती है तो एतराज़ क्या है। किन्हीं की भी सरकार हो, बिहार की जनता की चिंता हो, फिक्र हो, बिहार की जनता सुरक्षित रहे, हम लोग तो यही चाहेंगे। तो सरकार बदले या न बदले सब कुछ निर्भर करता है जनता पर, मतदान जनता किसके पक्ष में ज़्यादा करती है। लेकिन प्रशांत किशोर पर जो धुंध बरकरार था, ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जिस तरह अमूमन वो तमाम अपने सभी सभाओं में कहते रहे हैं सृष्टि जी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा मकसद जो है विधायक बनना नहीं है, मेरा मकसद मंत्री बनना नहीं है, ना ही सीएम बनने का मैं दावेदार हूँ। लेकिन आप पूरी पार्टी को समेट करके देखिए, अभी जितनी सभाएं हो रही हैं सबकी जिम्मेवारी अकेले प्रशांत किशोर के कंधे पर है। आप 5 से 10 ऐसे चेहरे को नहीं गिनवा सकेंगे जो विभिन्न सभाओं को संबोधित कर रहे हों। मुख्य सभा जो भी हो रही है उसकी बागडोर जो है प्रशांत किशोर के हाथ में है। तो प्रशांत किशोर जनसुराज का सबसे बड़ा चेहरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हालांकि उदय सिंह हैं, लेकिन देखिए फ्रेम में कहीं आपको नज़र आ रहे हैं कोई? अगर 10-20 अगर नेताओं का नाम लें हम लोग कि जनसुराज के ये बड़े नेता हैं, इनको जिम्मेवारी सीएम की दी जा सकती है, तो ऐसे 10 नाम जल्दी नहीं मिलेंगे। अब कोई आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हो या आईपीएस या वीआरएस लेकर के आ गए हों राजनीति में, तो राजनीतिक समझ और राजनीति में तुरंत आना और पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को बदल देना है संभव नहीं है। और प्रशांत किशोर पर नज़र टिकी हुई है पूरे देश की, बिहार की नहीं। प्रशांत किशोर ने जो जिस परिपाटी से राजनीति का अलख जगाया है, यह बिल्कुल नया है लोगों के लिए, और लोग मंथन चिंतन कर रहे हैं। तो हम लोगों की भी नज़र बनी हुई है। लेकिन आज आपने जिस तरह से कहा कि प्रशांत किशोर ने अपना पूरी तरह से एक तरह से पत्ता खोल दिया है, तो पत्ता ये नहीं खोला है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा इसकी संभावना बन गई है। अब 2 जगह है, 2 में से जहाँ वो चुनाव लड़ें।
तो सुना आपने हमारे डिबेट को। तो अब इस पूरे मुद्दे पर और प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।